Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Slim Habib School Toba Texing. Today we are going to start our 5 chapter. हम उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अब हम जो है वो इसके एक्सरसाइज 5 पे थे। एक्सरसाइज 5 को सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैंने लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर्स। कि जो फॉलोइंग टर्म्स हमें दी हुई हैं उसको हमने क्या करना है कि रैशनल नंबर्स में ही उसको जब हम एक्सप्रेस सॉल्व करना है तो एज अ रैशनल नंबर्स ही आना चाहिए। पहली बात ये अलग है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको 4th चैप्टर में कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है। ये कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली पी बाई क्यू की फॉर्म, वो नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसको जब हमने सॉल्व करना है तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही आए, मीन्स पी बाई क्यू की फॉर्म में ही इनका आंसर जो है वो आए, तभी हम कहेंगे कि हमने इनको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस किया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 4 बाई 5 की पावर स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें 4 की पावर भी स्क्वायर है, 5 की पावर भी स्क्वायर है, मैं दोनों की पावर्स को अलग कर लूंगी। 4 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर स्क्वायर। 4 की पावर स्क्वायर का मतलब है 4 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय 5 की पावर स्क्वायर का मतलब है 5 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 का 16 डिवाइडेड बाय 25। तो ये हमारे पास है वो इसका आंसर, ठीक है। और हमने इसको आंसर में क्या, आंसर को कैसे लिखा, हमने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में ही लिखा, रैशनल नंबर में ही इसको एक्सप्रेस किया। एंड सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि -2/3 की होल पावर क्यूब दे दिया उसने। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी मैं सेम वैसे ही उसी मेथड से करूंगी। ऊपर वाले -2 की पावर क्यूब अलग हो जाएगा, 3 की पावर क्यूब अलग हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमने ये पढ़ा था अभी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स में ये किया कहा था कि नेगेटिव की पावर अगर ओड होगी तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। तो इट मीन तो नेगेटिव की पावर ओड है तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहा। 2 की पावर क्यूब जो है वो हमारे पास आ जाएगा इस तरह, डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्यूब का मतलब ये आ जाएगा u। तो -2 की पावर क्यूब का मतलब है 2 जो है वो 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्यूब का मतलब है 3 जो है वो 3 टाइम्स। तो ये क्या होगा, -2 टू द 4 4 टू द 8 डिवाइडेड बाय 3 टू द 9 9 टू द 27। ये हमारे पास -8/27 जो है वो इसका आंसर है। हमने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर रैशनल नंबर इसको एक्सप्रेस किया। थर्ड पार्ट है सेम ऐसे ही है, उसको आपने खुद करना है, एज अ होमवर्क में आपको दे रही हूँ, आपने उसको उसकी प्रैक्टिस करनी है, खुद करना है, तो उसको चेक भी करूँगी। उसके बाद फोर्थ पार्ट में करवा देती हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या करना है कि पावर यहाँ -3/4 की पावर जो है वो नेगेटिव है, पावर नेगेटिव आ गई। अब इसको कैसे करेंगे हम इसका, तो मैंने ये हम कैसे करते हैं जब पावर नेगेटिव आ जाए उसको पॉजिटिव करने के लिए हम वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं, वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं। तो वैल्यूज मींस डिनोमिनेटर नोमिनेटर और नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो बन जाता है। तो हमारे पास वैल्यू पावर पॉजिटिव हो जाती है अगर नेगेटिव हो। तो यहाँ मैं कुछ ऐसा ही करूँगी, तो इसको मैं 4/-3 जब इसको मैंने इंटरचेंज किया तो पावर हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो सेम वैसे इस नेक्स्ट यही प्रोसीजर है कि मैं पावर्स अलग अलग दोनों की कर दूँगी और उसके बाद जो है वो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4 की पावर क्यूब अलग हो गया, -3 की पावर क्यूब जो है वो अलग हो गया, सेपरेट मैंने कर दिया। तो 4 की पावर क्यूब का मतलब है 4 3 टाइम्स, तो 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव की पावर ओड नंबर हो तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, तो नेगेटिव रह जाएगा यहाँ 3 × 3 × 3। ये हमारे पास आ गया। तो आप देखिए 4 4 जा 16 16 4 जा 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास 64। 3 3 का 9 9 3 का 27 27 और नेगेटिव आगे वैसे ही रखो। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। तो ये जो था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड मैंने करवाया है, फोर्थ करवाया है, थर्ड आपने जो होमवर्क करना है उसकी प्रैक्टिस करनी है और तो वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है,
क्या है कि एक्सप्रेस एज पावर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, एक्सप्रेस एज पावर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, हमने इसको जो है वो एक्सप्रेस करना है। तो इसमें हमने क्या करना है, तो एक्सप्रेस एज पावर एज पावर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, express as power of rational numbers। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है 27 डिवाइडेड बाय 120, 27 डिवाइडेड बाय 125। तो 27 बाई 125 मीन्स हमने इसको रैशनल नंबर्स हैं, इसको हमने पावर की फॉर्म में करना है। मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया वो पावर दी हुई थी, तो हमने उसको रैशनल नंबर्स में एक्सप्रेस किया। यहाँ हमारे पास जो है वो उसने वैसे हमें रैशनल नंबर्स में दिया हो, उसने कहा इसको पावर में हमने लेके आना है। तो जब बेटे हमने इसको पावर में लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले 27 और 125 सिंपल हमने क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पावर में लेके जाने के लिए हम उसकी क्या करते हैं, सिंपल फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 27 की जब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, 27 की जब मैं फैक्टराइजेशन करूँगी तो ये क्या होगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो इसका मतलब है कि 3 जो है वो 3 टाइम्स होगा इसकी फैक्टराइजेशन करके। नेक्स्ट अब मैं 125 की फैक्टराइजेशन कैसे की करूँगी, 125 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 125 की फैक्टराइजेशन 5 से करेंगे, 5 2 10, 2 कैरी 5 5 25। तो 5 5 25 और 5 1 5। इट मींस 125 की जगह पर हमने 5 टाइम इसका फैक्टराइजेशन करके उसको लिख दिया। तो बेटे इसमें क्या करना है, हमें यहाँ हमने इसकी फैक्टराइजेशन करके इनकी वैल्यूज लिख दी है। अब क्या होगा कि ये 3 टाइम्स है तो आ जाएगा 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय यहाँ 5 3 टाइम्स। तो ये हमारे पास जो है वो 3 टाइम्स और 5 3 टाइम्स आ गया। दोनों की बेस सेम है तो हमने क्या करना है कि 3/5 की होल पावर क्यूब। तो ये हमारे पास जो रैशनल नंबर था उसको हमने एज अ पावर जो है वो एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। मैं आपको जो है उसका थर्ड पार्ट करवा देती हूँ। सेकंड पार्ट में आपको प्रैक्टिस दे रही हूँ, आपने उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर आपको थर्ड पार्ट करवाती हूँ। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, -64 डिवाइडेड बाय 125। तो बेटे इसके लिए हमने क्या करना है, इसकी भी सिंपल फैक्टराइजेशन करो। पहले 164 की करो, 64 की फैक्टराइजेशन करूँगी क्या आ जाएगा, 2 3 6 2 4 2 1 2 1 कैरी 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2। तो 1 2 3 4 5 6 इट मीन्स 2 हमारे पास क्या आ गया 6 टाइम्स। ठीक है, 2 6 टाइम्स आ गया। उसके बाद है 125। हमने 125 के प्रीवियस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन की थी तो वो हमारे पास क्या था 5 3 टाइम्स। तो माइनस आपने वैसे ले। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास है 3 की पावर भी क्यूब था, 5 की पावर क्यूब था, तो हमने दोनों की पावर होल में क्यूब लिख लिया था, ऐसा पावर उसको एक्सप्रेस कर दिया था। तो 64 यहाँ पर हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है 2 से, क्योंकि नो डाउट के हमें सबसे पहले स्मॉल नंबर से करनी चाहिए। तो हमने 2 से की, 2 से भी हो गई, लेकिन यहाँ पर 2 6 टाइम्स आ रहा है और 5 3 टाइम्स आ रहा है। तो ये तो कभी भी एक पावर में इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो और देखनी है कि 64 की फैक्टराइजेशन हम किस नंबर से करें कि वो 3 टाइम वो भी 3 टाइम्स ही आए। तो मैं क्या करूँगी, 64 की फैक्टराइजेशन में हमने पढ़ा था कि अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 64 बनता है। ऐसे ही 4 को अगर हम जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 64 बनता है। तो हमारा 4 बनता है 4
से भी हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि यहाँ अगर क्यूब है तो यहाँ भी 1 2 3 4 की बार क्यूब आ रही है, तो इसलिए हम इसको 2 को प्रेफर करने की बजाय जो है वो हम 4 को प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ भी जो है वो 4 की बार है क्यूब आ रही है। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई कि हमने इसको 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने देखना है कि यहाँ हमारी कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है। यहाँ अगर हम 4 के साथ करें तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, दोनों की बात क्यूब होगी तो आ जाएगा -4/5 की होल बार क्यूब। ये हमारे पास जो है उसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपने खुद करना है, मैंने आपको बताया क्योंकि सेम ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ही किया, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है 2 की। तो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ऑफ एक्सरसाइज 5। तो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक्सरसाइज 5 का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।